दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल यीशु जिंदा है में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बाइबल से एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिसके बारे में शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी विश्वासी इस बात को जान सके। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शैतान के बारे में। आप सबने सुना तो होगा कि शैतान हमारे जीवन में बुरे काम करता है और हमें बुराई में धकेल देता है। लेकिन क्या कभी आपने ये जाना है कि आखिर ये शैतान कौन है और कहां से आया है? इस शैतान को किसने बनाया? क्या शैतान को परमेश्वर ने बनाया है? और अगर परमेश्वर ने शैतान को बनाया है तो फिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? इन सारी बातों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको शैतान की असलियत का पता चल जाएगा और फिर आप शैतान को हरा सकते हैं। इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि कोई भी मसीह विश्वासी इस बात को जान सके। लेकिन मैं आपको आज शैतान की पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिर शैतान बुरा क्यों है और क्या सच में परमेश्वर ने ही शैतान को बुरा बनाया या फिर कुछ और ही बात है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं एक ऐसे स्वर्गदूत के बारे में जिसे परमेश्वर ने बनाया तो अच्छा था, लेकिन वो बाद में बुरा बन गया। बहुत समय पहले जब स्वर्ग अनंत शांति और दिव्यता का स्थान था, तब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना की। ये स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा का प्रतिबिंब थे और उनके आदेश का पालन करते थे। उनमें से एक स्वर्गदूत लूसीफर परमेश्वर के सबसे सुंदर और शक्तिशाली स्वर्गदूतों में से एक था। उसका नाम लूसीफर का अर्थ है प्रकाश का वाहक या सुबह का तारा। वो परमेश्वर की रचना का सबसे शानदार उदाहरण था। उसकी बुद्धिमत्ता, रूप और क्षमता अन्य सभी स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ थी। लूसीफर को उसकी महानता और परमेश्वर के प्रति उसकी निष्ठा के लिए स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त था। वो परमेश्वर के सिंहासन के निकट था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। लेकिन धीरे धीरे अपने रूप और शक्ति के प्रति लूसीफर का गर्व बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि वो न केवल अन्य स्वर्गदूतों से बल्कि परमेश्वर से भी श्रेष्ठ बन सकता है। ये गर्व धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल गया, क्योंकि वह परमेश्वर की महिमा और अधिकार को अपने लिए चाहता था। फिर लूसीफर ने सोचा, क्यों मैं केवल एक सेवक बना रहूं? मैं स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ सकता हूं। मैं परमेश्वर के समान बन सकता हूं। यह विचार लूसीफर की आत्मा में एक जहर की तरह फैल गया। उसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बनाई। इसके बाद लूसीफर ने स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी ओर खींच लिया। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह उन्हें स्वतंत्रता और शक्ति देगा। स्वर्गदूत जो लूसीफर की सुंदरता और बुद्धिमानी से प्रभावित थे, उसकी बातों में आ गए। लूसीफर ने घोषणा की कि वह परमेश्वर के सिंहासन पर चढ़ेगा और स्वर्ग का शासन करेगा। यह विद्रोह स्वर्ग के इतिहास में पहली बार हुआ था। परमेश्वर जो सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है, लूसीफर की इस योजना से अनजान नहीं थे। उन्होंने उसे चेतावनी दी और समझाने की कोशिश की, लेकिन लूसीफर का गर्व इतना बढ़ चुका था कि उसने परमेश्वर के आदेशों को अस्वीकार कर दिया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप स्वर्ग में एक महान युद्ध छिड़ गया। माइकल, जो परमेश्वर का प्रमुख योद्धा और स्वर्गदूत था, उसने परमेश्वर के प्रति वफादार स्वर्गदूतों की सेना का नेतृत्व किया। दूसरी ओर लूसीफर और उसके समर्थक स्वर्गदूत अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा के लिए लड़ रहे थे। इस युद्ध का वर्णन बाइबल के प्रकाशित वाक्य यानी कि रेवलेशन की पुस्तक में किया गया है, जहां लिखा है, स्वर्ग में युद्ध हुआ। माइकल और उसके स्वर्गदूत लड़े और अजगर यानी कि लूसीफर और उसके स्वर्गदूतों ने जवाब दिया, लेकिन वे हार गए और स्वर्ग से बाहर फेंक दिए गए। लूसीफर और उसके समर्थक स्वर्गदूतों को स्वर्ग से निकाल दिया गया। वे अब स्वर्गदूत नहीं रहे, बल्कि गिरे हुए स्वर्गदूत बन गए।
लूसीफर, जो कभी प्रकाश का वाहक था, अब शैतान के रूप में जाना जाने लगा। शैतान का अर्थ है विरोधी। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद लूसीफर और उसके अनुयायियों स्वर्गदूतों को धरती पर निर्वासित कर दिया गया। यहां उन्होंने बदला लेने की योजना बनाई। लूसीफर जानता था कि वो परमेश्वर को सीधे चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन वो उनकी सबसे प्रिय रचना मनुष्य को बर्बाद कर सकता था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उन्हें अदन की वाटिका, गार्डन ऑफ ईडन में रखा। लूसीफर ने एक सांप का रूप धारण किया और आदम और हव्वा को बहकाया। उसने उन्हें उस फल को खाने के लिए प्रलोभित किया, जिसे खाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। लूसीफर ने हव्वा से कहा, क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि तुम इस वृक्ष का फल नहीं खा सकते? यदि तुम इसे खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगी। हव्वा ने उस फल को खा लिया और आदम को भी खाने के लिए दिया। यह मनुष्यों का पहला पाप था, जिसे मूल पाप, ओरिजिनल सिन कहा जाता है। इस प्रकार लूसीफर ने परमेश्वर की योजना को बिगाड़ने में सफलता प्राप्त की। लूसीफर का उद्देश्य अब स्पष्ट हो चुका था कि वो परमेश्वर की हर योजना को बाधित करना और मानवता को पाप के जाल में फंसाना चाहता था। वो झूठ, प्रलोभन और अराजकता का प्रतीक बन गया। बाइबल के अनुसार शैतान ने कई बार परमेश्वर की योजनाओं को रोकने की कोशिश की। उसने अय्यूब को कष्ट दिए, यीशु को जंगल में प्रलोभन दिया और हमेशा परमेश्वर के अनुयायियों को गिराने की कोशिश की। लेकिन हर बार परमेश्वर की शक्ति और प्रेम ने उसे पराजित किया। बाइबल भविष्यवाणी करती है कि शैतान का अंत निकट है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि अंत समय में शैतान को पराजित किया जाएगा और उसे आग की झील में फेंक दिया जाएगा, जहां वो हमेशा के लिए कष्ट सहने के लिए रहेगा। और शैतान, जो उन्हें धोखा देता था, आग और गंधक की झील में डाल दिया गया, जहां पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी है, और वे दिन और रात अनंत काल तक यातना सहेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:10। अब इस कहानी का संदेश जान लीजिए। लूसीफर की कहानी हमें गर्व और ईर्ष्या के खतरों के बारे में सिखाती है। यह दर्शाती है कि जब हम परमेश्वर के प्रति विनम्र और वफादार नहीं रहते तो हम अपने पतन की ओर बढ़ते हैं। शैतान के रूप में लूसीफर की यात्रा ये भी दिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और परमेश्वर की शक्ति के सामने हार जाती है। इस प्रकार बाइबल लूसीफर की कहानी को न केवल एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत करती है, बल्कि ये भी बताती है कि परमेश्वर का प्रेम और न्याय हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा और क्या आप जान पाए हैं कि लूसीफर कैसे शैतान बन गया। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसको शेयर करें और हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।